आजादी? हमें तो मिली नहीं कभी। चलिए किसी सरकारी ऑफिस में हो जाएगा करप्शन के बिना काम। चलिए किसी थाने में कोई लिख लेगा गरीब की रिपोर्ट। क्या ये आजादी है? आजादी आम लोगों के घरों तक नहीं पहुंची दोस्तों। आजादी सिर्फ विधानसभा, आजादी सिर्फ इनके बंगलों तक लाल बत्ती वाली कारों के बीच में रह गई। आजादी आम लोगों तक अभी तक नहीं पहुंची। उसी आजादी की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। हर 15 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो भी उस समय प्रधानमंत्री होता है, लाल किले में एक बुलेट प्रूफ शीशे में खड़े होकर हमें आजादी के मतलब समझा रहे होते हैं। मैं तो पिछले 25-30 साल से सुनता हूं, जब से जो होश संभाला है। वही भाषण भी नहीं बदला। महंगा वो अफसरों ने लिख के दिया हुआ भाषण है, लिखा लिखाया रटा रटाया। महंगाई पर चिंता व्यक्त, गरीबी पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, बेरोजगारी पर और ज्यादा चिंता व्यक्त, आतंकवाद पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त। चलो जी ये 15 अगस्त। अरे मेरे देश के वारिसों, अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे। अगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकते, कम से कम भाषण तो बदल लो। भाषण तो कोई नया दे दो। भाषण भी वही चल रहा है, क्योंकि भाषण बदलने की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली 5 साल के बाद बारी आ जाती है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सो दोस्तों, आम लोगों को जागना होगा। गोवा और पंजाब में बहुत सिमिलरिटीज हैं, प्रॉब्लम्स में भी बहुत सिमिलरिटीज हैं। आपके यहां भी इलीगल माइनिंग है, हमारे यहां भी सैंड माफिया जो दरिया खा गए। आपके यहां भी ड्रग की प्रॉब्लम है, पंजाब के गांव ड्रग्स की वजह से खाली हो गए, बच्चे मर गए हमारे। हमें पता है ड्रग का नुकसान क्या है। आपके यहां भी बीजेपी है, हमारे भी अकाली दल बीजेपी है। समस्याएं सारी सेम ही है। तो पंजाब में भी इलेक्शन है, गोवा के साथ ही है। कोई आपकी रिश्तेदारी पंजाब में दोस्त मित्र हो, कोई पंजाबी मिल जाए, कहीं गुरुद्वारा साहब में चले जाना, पूछ लेना कि पंजाब में हालत क्या है। 1 साल पहले तक 117 सीटों में से आम आदमी पार्टी 1 साल पहले 100 सीट जीत रही है आज की डेट में। अभी हम मेहनत कर रहे हैं। 4-5 महीने और देना, सर्वे आएंगे कि दिल्ली का रिकॉर्ड खतरे में, 117 की 117 भी जा सकती है। ये अहंकार की भाषा बोलते हैं। मोदी जी क्या बोलते थे? इनको तो धरना देना आता है, इनको जंगलों में चले जाना चाहिए। अरे हम पब्लिक में आए हैं, क्यों जाएं जंगल में? पब्लिक भेजेगी, जंगल में भेज दे पब्लिक। अहंकार की भाषा बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने ओथ सेरेमनी में सीएम की शपथ लेते हुए कहा था अहंकार नहीं करना है। इनको अहंकार नहीं मरवाया है। 282 सीटें जीती बीजेपी ने। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहले ही भाषण दिया, मैं वहीं था, उसमें अहंकार झलक रहा था। क्या कह रहे थे? कांग्रेस तो 44 सीटों तक सिमट गई है। कांग्रेस वाले तो चाहें एक मिनी बस में बैठकर लोकसभा आ सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। ये उनकी भाषा थी। पर मोदी जी को पता नहीं था। मोदी जी आज से 10 महीने बाद इसी दिल्ली में आपके एमएलए चाहे स्कूटर पे आ जाएं, गुस्सा हम भी नहीं करते थे। 3 है और पहले 3 मिनट में बाहर निकल जाते हैं। ये पब्लिक है। पब्लिक को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये लोग हैं, लोगों का मूड बन गया। तो दोस्तों, ये समझते हैं हम बड़े नेता हैं, हम हारते नहीं, लेकिन को ये नहीं पता आम लोग नेता बनाते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। जो दिलों में बसते हैं वो राज करते हैं। दिल्ली में जाके देखो, आम लोग राज कर रहे हैं वहां। 2-3 एमएलए जो हमारे सीएम साहब हैं, डिप्टी सीएम साहब हैं, या 2-3 मंत्री जो टीवी पर आते हैं, उनके बिना बाकी 60-62 को जानते हो? नहीं जानते। जो हमारे एमएलए हैं
27 28 30 साल के बच्चे जीत गए। कौन हराया? जो 40 साल से हारा ही नहीं था, कोई 35 साल से किसी से हारा ही नहीं था, सब जमानतें जब्त करवा के बैठे हैं। 5 राज्यों के चुनाव आए थे, रिजल्ट आ गया। मैंने दिल्ली की इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में एक बात कही थी। मैंने कहा मैडम स्पीकर, वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश में मां अपने बच्चे को कहानी सुनाएगी, दुनिया की सबसे छोटी कहानी, एक थी कांग्रेस, और सच्ची हो गई वो। अब जा रहे हैं वापस। सो दोस्तों, इनके किले टूट रहे हैं। इन्होंने हमें, हमारा बचपन खा गए, हमारी जवानी खा गए, हमारा बुढ़ापा खा गए, 3 पीढ़ियां खा गए हमारी। अब हमें जगना होगा। ये अकेले केजरीवाल का काम नहीं है, ये लड़ाई हमारी सबकी है, आम लोगों की लड़ाई है। आम लोगों की लड़ाई में आम लोगों को आना पड़ेगा। किस्मत कभी दरवाजा नहीं खटाखटाती कि उठो मैं आ गई, किस्मत बनानी पड़ती है। पैसा कमाने नहीं आए हम राजनीति में, पैसे कमाने वाले काम सब छोड़ रखे हैं। अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर थे, इनकम टैक्स के कमिश्नर, इनकम टैक्स का PN भी करोड़पति होता है। अगर चाहते ये भी पैसे कमा लेते, लेकिन दिल में दर्द है, सब कुछ छोड़ के लोगों के पक्ष में आ गए। मनीष सिसोदिया, आशुतोष बैठे हैं, सब बड़े बड़े पत्रकार थे, बड़े बड़े पैकेज थे इनके पास। लेकिन दोस्तों, एक दिल में दर्द है कि देश को दूसरी आजादी की जंग जो लड़ रहे हैं, देश को दूसरी बार आजाद करवाना पड़ेगा। पहले अंग्रेज हमें 200 साल इकट्ठे गुलामी दे गए, आजकल हमें 5-5 साल की किश्तों में मिल रही है। आजादी तो मुझे तो कभी मिली नहीं, आपको मिली तो मुझे जरूर बताना, उसका एड्रेस मैं बात करनी चाहता हूं। सो दोस्तों, गोवा में आज आपका इतनी भारी संख्या में आना, हमारा बहुत हौसला बढ़ा है, हमें ऑक्सीजन मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है। पंजाब में भी ऐसा कहते थे, पंजाब में भी नेता ऐसे कहते थे जब हम लड़ रहे थे कि यह कौन आ गए, कांग्रेस और अकाली दल है, यहां और कोई नहीं है, मजाक करते थे। यहां से संगरूर से मैं लड़ रहा था, वहां के जो अकाली के राज्यसभा के मेंबर हैं, वो लोकसभा में लड़ रहे थे, वो कहते थे भगवंत मान के पोस्टर देखकर, पोस्टर पर फोटो देखकर मुझे बहुत हंसी आती है, ये भी इलेक्शन में आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, रिजल्ट आने दो, मेरी फोटो देख के रोया करोगे, आओ। सो इन्होंने ऐसा समझ रखा था जैसे आम आदमी नहीं जाग सकता, लेकिन आम आदमी जाग गया। 4 सीटें पंजाब से हमें आई, उसके बाद दिल्ली हम जीते, उसके बाद गोवा की बारी है। दिल्ली हमारी है, गोवा की बारी है। क्योंकि पार्टी के पास टाइम कम है, आज भी टाइम की कमी है। पार्लियामेंट में 4 मिनट मिलते हैं हमें, तो 4 मिनट तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक जरिया है, यहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कविता अगर 2 मिनट की हो तो 1 घंटे के भाषण के बराबर होती है, तो मैं तो वही यूज करता हूं। मैं वही सुना के अपनी जगह लूंगा जो पिछले दिनों मैंने पार्लियामेंट में सुनाई थी। देश में नफरत की राजनीति का बोलबाला है, देश में नफरत की राजनीति का बोलबाला है। आम आदमी का निकल चुका दिवाला है, सोने की दुकानों पर लोहे का ताला है। माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक हर वक्त डर के माहौल में रहते हैं। बता दीजिए मोदी जी, क्या इन्हीं को अच्छे दिन कहते हैं? दुश्मन शरेआम बॉर्डर पार कर रहे हैं, दुश्मन शरेआम बॉर्डर पार कर रहे हैं। हर रोज हमारे जांबाज जवान मर रहे हैं। 10 सर काट कर लाएंगे अगर वो एक काटते हैं, लेकिन मोदी जी नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटते हैं। एक तरफ हैप्पी बर्थडे टू यू, दूसरी तरफ खून के दरिया बहते हैं। बता दीजिए मोदी साहब, क्या इन्हीं को अच्छे दिन कहते हैं? काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है। हर वादा जुमला निकला, अब तो ये भी शक है कि चाय बनानी आती है।